आज मैं फिर आप सबके समक्ष एक बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि माता बगलामुखी के बारे में है। इनको कई नामों से जाना जाता है, इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है, पीताम्बरा कहा जाता है और माँ बगलामुखी भी कहा जाता है। तो चलिए पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं कि आखिर माता बगलामुखी की, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक हैं और विष्णु के द्वारा सेवित हैं, मतलब विष्णु के द्वारा इनकी सेवा करी गई है। तो इनकी साधना आराधना से हमें अपने जीवन में क्या लाभ प्राप्त होते हैं और क्या-क्या ऊँचाइयों को हम जीवन में छू सकते हैं। देखिए, माता बगलामुखी स्तंभन की ऊर्जा हैं। स्तंभन कहते हैं किसी भी वस्तु को स्तंभित कर देना अर्थात रोक कर खड़ा कर देना। चाहे फिर वो समय हो या काल हो, जो उसको रोक सकता है वही महाविद्या माँ बगलामुखी या पीताम्बरा कही जाती हैं। तो सबसे पहले ये भय का स्तंभन कर देती है, मतलब भय का अंत कर देती है एक तरीके से आपके लिए, क्योंकि उन्होंने रोका लेकिन आपके लिए वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने उसको आगे आने से ही रोक दिया। यदि कोई बुरी घटना आपके जीवन में आने वाली है और किसी कारणवश उसको किसी शक्ति के द्वारा रोक दिया जाए, तो आपके जीवन में से तो उसका अस्तित्व मिट गया ना, क्योंकि अब वो आने ही वाली नहीं है, अर्थात आपके लिए वह खत्म हो गई है। इसी प्रकार से शत्रुओं का स्तंभन करके शत्रुओं का अंत कर देती हैं भगवती। पुत्र, पत्नी, परिवार और संपत्ति की सुरक्षा भगवती के द्वारा होती है, क्योंकि यदि आपके ऊपर कोई भी ऐसा संकट आने वाला है जिसके थ्रू आपकी इन चीज़ों के ऊपर कोई नुकसान होगा, भगवती उसको पहले ही रोक कर समाप्त कर देंगी। समाप्त आपके लिए हो जाएगा, वो उस समय को ही रोक देंगी जो उस समय घटित होने वाला होता है। इनकी साधना आराधना करने से ब्रह्मांडीय रहस्यों का भी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि माता को ब्रह्मास्त्र विद्या बोला जाता है ब्रह्म से जुड़ने के कारण, क्योंकि ब्रह्म तत्व से जुड़ी हुई है। हिरण्यगर्भ होता है, उसका रंग पीला होता है, भगवती भी पीतवर्ण को धारण करती हैं, पीतवर्ण ही इनको पसंद होता है। इन सब चीज़ों की वजह से ब्रह्मांडीय रहस्य को खोलने में और समझाने में भगवती अत्यंत माहिर है और आपको वो सब कुछ दे सकती हैं जो आपने सोचा है। अब आपको थोड़ा-सा ये बताते हैं कि शास्त्रों में भगवती के बारे में क्या बोला गया है कि भगवती का उद्गम कैसे हुआ था। शास्त्रों में विवरण मिलता है कि सतयुग के समय पर एक बहुत ही विनाशकारी तूफान चक्रवात उत्पन्न हुआ, जिसको रोकने में उस समय कोई देवी-देवता समर्थ नहीं था। तो इस बात से चिंतित होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और वहाँ मदद के लिए बोलते हैं कि जो है याचना करते हैं कि अब इस समस्या का कैसे निदान किया जाए। तो भगवान शिव भी उनसे यही बोल देते हैं कि इस समय इस समस्या को रोकने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। इसको केवल शक्ति ही के द्वारा ही रोका जा सकता है, तो आप शक्ति का आह्वान करें। तो वहाँ से विष्णु भगवान धरती की पर आते हैं और वहाँ पर हरिद्रा नामक एक सरोवर थी। वहाँ बैठकर माँ भगवती और शक्ति का आह्वान करते हैं वहाँ लगा निरंतर, और भगवती माता वहाँ पर प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोलती हैं कि माँगो क्या वर चाहिए। तो वो अपनी पूरी व्यथा, क्योंकि वो पालन के देव हैं, सृष्टि का पालन-पोषण करते हैं, तो वो अपनी पूरी व्यथा उनको बताते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है और ये सब घटित हो रहा है। तो भगवती भगवान विष्णु को वो शक्ति प्रदान कर देती हैं, जिसके कारण वह उस जो विनाशकारी तूफान उत्पन्न हुआ था उसको समूल खत्म कर सके। ये तो इनके बारे में कथा प्रचलित है। इसी के बीच भगवती का उद्गम हुआ था इस कथा के द्वारा। बताया जाता है इस तरीके से माता का प्रादुर्भाव हुआ था विष्णु जी के द्वारा आह्वान करने पर। इसीलिए इनको विष्णु सेविता भी बोला जाता है, जिसकी सेवा विष्णु के द्वारा की गई हो। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब माँ के एक नाम है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ ही पंथों में इसकी जानकारी मिलती है, वो है माता को वीररती भी कहा जाता है। वीररती इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। ये खुद में ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है, इसलिए इनको वीररती बोला जाता है। अर्थात जो वीर रति शब्द है वो बना है ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी होने के कारण। इनके शिव का मैं आपको नाम बताता हूँ, इनके शिव का जो नाम है वो है एक वक्त्र महारुद्र। ये ध्यान से समझने वाला, क्योंकि जीभ लटखड़ाती है इस नाम को बोलने में। इनके शिव का नाम है एक वक्त्र, व क आधा का और त्रा, वक्त्र महारुद्र कहा जाता है। इसीलिए इन शिव के इनके साथ रहने की वजह से इनको सिद्ध विद्या भी बोला जाता है। भगवती की शक्ति और कृपा अनंत है, अनन्य है। जो इनके साधक हैं वो इनकी सामर्थ्य को जानते हैं, इनके बल को जानते हैं। आपकी मस्तिष्क को एक ऐसे आयाम तक पहुँचा देती हैं, एक ऐसे लेवल तक ये भगवती पहुँचा देती हैं, जहाँ पे सोचने की, समझने की और परखने की काबिलियत ही पलट जाती है। आपके जीवन को एक अलग ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं, यदि सही प्रकार से इनकी साधना करी जाए। महाविद्या होने के नाते यदि त्रुटियाँ होती हैं, तो दंड भी उतना ही बड़ा मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबको पहले ही बोल देना चाह रहा हूँ कि जो भी माता बगलामुखी के किसी भी मंत्र का प्रयोग करे, मेरे द्वारा दिया हुआ या किसी के भी द्वारा दिया हुआ, तो सबसे पहले तो वो गुरु दीक्षित होना चाहिए। महाविद्याओं के प्रयोग में सुरक्षा मंत्र अलग प्रकार से कार्य करते हैं, तो वहाँ पर
छोटी-मोटी सुरक्षा मंत्र कार्य नहीं करेंगे। भगवती के सुरक्षा मंत्र अलग होते हैं महाविद्याओं के क्षेत्र में। तो उन मंत्रों से आप सुरक्षित होने चाहिए। आपके पास गुरु के दिया हुआ गुरु मंत्र होना चाहिए और माता बगलामुखी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी भी प्रकार की एक दीक्षा आपके पास होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो माता की तरफ ना बढ़ें। जीवन में माता से केवल प्रेम करने के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी प्रयोग को करने के लिए ना बढ़ें। क्योंकि जीवन में जितना आनंद दे सकती हैं, त्रुटियाँ होने पर जीवन खत्म भी हो सकता है। क्योंकि ये महाविद्या है, इनमें उच्चाटन बड़ी आसानी से हो जाता है। ये मेरे गुरु के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से मुझको समझाया गया था। तो मैं अभी वो सारे पहलू तो आपके समक्ष उजागर नहीं कर सकता। आने वाले समय में करूँगा, देखूँगा अगर समय का संयोग कैसा बन जाता है, उस हिसाब से। तो अभी अभी हमारा केवल टॉपिक ये है कि इसमें दीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि महाविद्या है। और इनका एक चीज़ और आपको बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ, देवी को पीताम्बरा बोला जाता है। कुछ लोग बोलेंगे कि वीररती बोला जाता है, तो फिर पीताम्बरा क्यों बोला जाता है? पीताम्बरा भगवती को केवल इस वजह से बोला जाता है कि भगवती को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, पीत वर्ण से ये प्रेम करती हैं, इस वजह से इनको पीताम्बरा बोला जाता है। और माता के किस सौम्य रूप का ही हमेशा ध्यान करना चाहिए। भगवती के उग्र रूप का ध्यान कदापि ना करें। कदापि ना करें जब तक आपको गुरु अनुमति ना दे दे। अर्थात कहने का मतलब ये है, भगवती के पहले सौम्य रूप को प्रसन्न करने के बाद ही इनके उग्र रूप को प्रसन्न करने की तरफ अग्रसर हों। यदि आप डायरेक्ट उग्र रूप पर जाएँगे तो इनके शिव का भी आपने नाम सुना है, माता के पराक्रम को भी आपने देखा है, ब्रह्मास्त्र विद्या इनको बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपके दृष्टिकोण में परमानेंट ऑलरेडी हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं मैं क्यों मना कर रहा हूँ। कि इनको डायरेक्ट इस तरीके से ध्यान नहीं करना चाहिए। इनकी साधना आराधना से मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्ति को त्रिकाल दर्शन और भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। त्रिकालदर्शी भी हो जाता है और भोग करते-करते वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि भोग करते-करते अर्थात कि भोग में ही लगा रहे। और भी कई कर्मकांड उसको संपन्न करने पड़ते हैं, माता उनके ऊपर कृपा करती है। अर्थात भोग और मोक्ष प्राप्त, भोग करते-करते मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ये है, सांसारिक सुखों को भोगते हुए वो परम मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ये शब्द ये था, इसको तोड़-मरोड़ के किसी और तरीके से ना देखा जाए। भगवती के सौम्य रूप का ही ध्यान हमेशा करना चाहिए, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ध्यान किस तरीके से करना चाहिए। माता रत्न जड़ित पीत सिंहासन पर बैठी हुई हैं। इसी तरीके से आँखें बंद कर कर ध्यान करना चाहिए। माता रत्न जड़ित पीत सिंहासन पर बैठी हुई हैं और रत्न से आरूढ़ रथ के ऊपर वे सवार होकर वे शत्रुओं का अंत कर रही हैं, जिसमें उनका रथ भी पीत वर्ण है, उनके वस्त्र भी पीत वर्ण है और उनके आस-पास जो आभा मंडल, उनका जो ऑरा है, उनकी जो एनर्जीज़ का जो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब ऑरा आस-पास है भगवती के ऊर्जा स्रोत, वो सब कुछ पीला ही पीला है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको पीले फूलों का अर्पण करना चाहिए भगवती के ऊपर। नारियल अर्पण करना चाहिए, थोड़ी-सी हल्दी लगाकर, इससे भगवती की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको जीवन में बहुत परेशान हैं और हर क्षेत्र में लगातार आपको असफलता मिलती जा रही है और लगभग हर क्षेत्र में से ही परेशान है और सभी क्षेत्रों में लगातार आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इनका जो मूल मंत्र है उसके प्रयोग होते हैं। हालाँकि इस वीडियो में मूल मंत्र तो मैं नहीं बताऊँगा, मूल मंत्र बता दूँगा पर उसके प्रयोगों के बारे में कभी और विस्तृत तरीके से बात करी जाएगी। तो अगर आप असफल होते हैं हर क्षेत्र में तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि पीली हल्दी की ढेरी बनानी चाहिए, उसके ऊपर दीपक रख के माता को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से अर्पण करते रहने से भगवती की अनन्य कृपा आपके ऊपर आ जाती है, आपके ऊपर भगवती की दृष्टि आ जाती है। ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं को भी विजय प्राप्त करा सकते हैं और एक अलौकिकता आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना? तो और माता को पीले रंग के वस्त्र और गोटा लगा हुआ वस्त्र पहनाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। कितना बोला जाए माता के बारे में वो कम है, क्योंकि देवी अनंत हैं, इनका ज्ञान अनंत है, इनका ममता अनंत है, इनके सारे गुण अनंत हैं। ये गुणातीत, कालातीत का कल्पनातीत हैं। कल्पना से भी परे कार्य करने वाली सत्ता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोली जाती है, ब्रह्मास्त्र ऊर्जा बोली जाती है। कहाँ से शब्द लाएँ और इनके बारे में क्या बोलें? केवल भाव है हृदय के अंदर, जो निकल पाता है वह निकल जाता है और जिसको भाव होता है वही समझ पाता है।
इसके अलावा ये समझना भी बहुत कठिन है क्योंकि ये अध्यात्म और तंत्र का क्षेत्र है। बिना भावों की पृष्ठभूमि को तैयार करे, बिना नवरसों के नवरंग लास को समझे बिना इस चीज़ को समझा नहीं जा सकता है। जब तक आप अपने मस्तिष्क में घटित होने वाले नवरसों के नाट्य को नहीं समझेंगे कि वह किस प्रकार से इस संपूर्ण संसार में जीवन को एक नाटक की तरह केवल जीते हैं भगवान शिव को आनंद पहुँचाने के लिए। आपके साथ सारे क्रियाकलाप केवल होते हैं परमेश्वर भगवान शिव को आनंद पहुँचाने के लिए, माता शक्ति को आनंद पहुँचाने के लिए कि वे आपको अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न हो कि ये क्या-क्या कर रहा है, क्या-क्या कर रहा है और अंततः इसको मुझ में ही आकर मिलना है। इन सारी चीज़ों को जब तक आप सामने रखकर और इनको अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, तब तक भगवती को समझना असंभव ही है। मन ठगा-सा रह जाता है जब इनके बारे में कोई बात बोली जाती है। क्योंकि एक अपार ऊर्जा, अपार शक्ति, अपार ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व को खत्म करने की सामर्थ्य और इन्हीं की वजह से वो संपूर्ण अस्तित्वमान है, अभी अपने कार्यों में लगा हुआ है, निरंतर कार्य कर रहा है। इन्हीं की शक्ति के माध्यम से हम सब जीवित हैं क्योंकि यदि ये हमारे ऊपर आने वाली आपदाओं को, परेशानियों को ना रोकें, तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड पता नहीं कब समाप्त हो चुका होता क्योंकि निरंतर विनाश की प्रणाली आरंभ है, वो रुक नहीं रही है। तो अब मैं माता का आपको मंत्र बताता हूँ। उसको बड़े ध्यान से सुनिए और आपको बताना चाहता हूँ भगवती का जब भी आप आँख बंद करके ध्यान करें, तो केवल माँ का ध्यान करें और उनको सौम्य रूप में पर विकराल रूप में, उग्र नहीं बोल रहा हूँ, सौम्य विकराल रूप में। मतलब सौम्य है और बहुत विशाल है, बहुत ममतामयी है, दयामयी है, बहुत करुणामयी है, लेकिन विशाल है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण अस्तित्वमान जो भी सत्ता है उसमें माता व्याप्त है चारों तरफ और हर चीज़ पर निगाह है, खास करके आपके ऊपर। इसी भावना के साथ ध्यान करें कि स्पेशल तौर पे माता आपको देख रही हैं। जब आप इस तरीके से ध्यान करेंगे तो भगवती प्रसन्न हो जाएँगी, आपके रोम-रोम में बस जाएँगी और जो आपके जीवन में नहीं है ना, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी दृष्टि जहाँ-जहाँ जा सकती है, वहाँ-वहाँ तक भगवती को मनोदृष्टि से देखें, मनोइच्छा से देखें, इच्छा शक्ति से देखें, लेकिन भगवती का ध्यान करें। इस प्रकार से ध्यान करने से देवी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। मैं अब माता का आपको जो है मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अदरवाइज़ जो आपको मंत्र मिलते हैं उसमें और इस मंत्र में थोड़ा-सा परिवर्तन आपको ज़रूर लगेगा क्योंकि वास्तविकता में ये मंत्र गुप्त मंत्र है। इसमें कुछ 2 शब्दों का फेर करने से ही ये मंत्र गुप्त हो जाता है। मंत्र बोल रहा हूँ, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम नमः। यही मंत्र है माता का। इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम नमः। एक बार और बोल रहा हूँ, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तंभः जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम नमः। ये भगवती का गुप्त मंत्र है, इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन है और यही इसकी गुप्तता है, जो आज मैंने आपको बता दी है। आगे चलकर मैं कभी विस्तृत तौर पर इसके बारे में आपको पूरा प्रयोग बताऊँगा किस तरीके से इस मंत्र को सिद्ध करा जा सकता है। सिद्ध करना तो ख़ैर यूट्यूब पर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है। इसके प्रयोग करना बता सकता हूँ जिससे आप अपने जीवन में छोटी-मोटी परेशानियों को आसानी से हैंडल कर लेंगे और जीत भी लेंगे। अब मैं भगवती का एक मंत्र आप सबको बताना चाह रहा हूँ जो ये ख़ास करके उन छात्रों के लिए, स्टूडेंटों के लिए है जो कई बार प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या किसी एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं या इंटरव्यू देने जाते हैं। उस कंडीशन में वो हमेशा विफल हो जाते हैं या उनके ऊपर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। जाते समय पर रास्ते में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे उनका मन खराब हो जाए, निकलते समय कोई अपशकुन हो जाता है। इस प्रकार के दुष्प्रभावों को हटा देगा और आप जब अब इंटरव्यू देने बेचेंगे तो बिल्कुल प्योर माइंड से पहुंचेंगे और वहां जो आपको इंटरव्यू लेगा उसके ऊपर ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। छोटा सा प्रयोग है, कुछ दिनों तक ही करना है। संकल्प लेकर, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है किस प्रकार से आप करना चाहते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए। भगवती का इसमें एक आपको फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी, फ़ोटो हो फ़ोटो रख लें, तस्वीर हो तस्वीर रख लें, जो रखना है वो रख लें। गणेश जी की एक फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी आपको, एक थोड़ी-सी हल्दी पाउडर की अर्थात पिसी हुई हल्दी की आपको आवश्यकता पड़ेगी, हल्दी की साबुत मतलब जो हल्दी के मनके होते हैं, उसमें आपको ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि कोई भी मनका छटका हुआ ना हो, बिल्कुल साबुत, प्योर और सुंदर माला चाहिए माता की, 108 मनकों की। एक सुमेरु होता है, 109वाँ, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भगवती का आप ध्यान करेंगे
तो जो मध्यमा उँगली और हमारी सबसे छोटी उँगली के बीच में जो उँगली होती है, इसको और अंगूठे को आपस में मिला देंगे और मध्यमा उँगली से माला को चलाएँगे। आपको पहली उँगली को दूर रखना है, अंगूठे से माला नहीं चलानी है, मध्यमा उँगली से माला को चलाना है अपनी तरफ को। ठीक है ना? इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। वहाँ पर दीपक का तो इंतज़ाम आपको करना ही करना है, मैंने बता दिया है। वहाँ थोड़ी हल्दी रखनी है, अगर संभव हो सके तो थोड़े से दूध में हल्दी डालकर या केसर डालकर वहाँ पर रखें। भगवती को खीर बनाकर वहाँ पर रखें। अब मैं आपको जो भोग बता रहा हूँ वो पहले ध्यान से सुन लीजिए, मंत्र बाद में बताऊँगा। माता रानी को बेसन के हलवा बनाकर आपको प्रसाद में देना है, यदि आपको प्रतियोगिता वगैरह के लिए मंत्र को यूज़ करना है तो। बेसन का हलवा भगवती को चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक दीपक वहाँ पर भगवती के पास अखंड रखना है, वह दीपक आपको जो मैंने अभी बताया था कि हल्दी का पाउडर चाहिए, उस पाउडर की ढेरी के ऊपर ही रखेंगे, अर्थात नीचे पाउडर की ढेरी बना लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे और उसी के ऊपर वो अखंड दीपक जलाएँगे। पूर्व की दिशा में मुँह कर इस प्रयोग को करना है और 8 माला, मात्र 8 माला का जाप करना है प्रतिदिन। समय आपको रात्रि में चयन करना है 9 बजे के बाद का। रात्रि में 9 बजे के बाद का समय का चयन करना है और केवल 8 माला का ही इसमें प्रयोग आपको करना है। वहाँ पर जो आपने बेसन का हलवा रखा है, वो अभी जब माता को अर्पण करेंगे रखा रहने दीजिए। सुबह उस हलवे को उठाकर आपको ही ग्रहण करना है, अपने पूरे परिवार में अदरवाइज़ किसी और को बिल्कुल भी नहीं देना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। साधना को जितना गुप्त रखेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। गुरु दीक्षा, गुरु अनुमति के बिना नहीं करना है, क्योंकि माता बगलामुखी बहुत ही प्रचंड शक्ति हैं, तो किसी प्रकार का रिस्क आपको नहीं लेना है। ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको, रिस्क इसमें किसी भी प्रकार का नहीं लेना है। अभी तक इसी वजह से मैंने महाविद्याओं के ऊपर वीडियो को खुलकर नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे डर है कि आजकल का जो नया साधक है उसको बहुत जल्दी रहती है किसी भी कार्य को करने की, बहुत जल्दी रहती है और उसके चलते वो कई बार नुकसान भी उठा लेता है और परेशान भी हो जाता है। और फिर बाद में वो इधर से उधर भटकता रहता है और उसका जीवन एक तरीके से देखा जाए तो कष्टमय होने के चांस बहुत होते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैंने बताया है क्योंकि कई मैसेजेस आए हैं मेरे पास, कॉल्स आई हैं इसी बात को लेकर के कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपने इंटरव्यू वगैरह उसको क्लियर कर सकें और हमारी परीक्षा वगैरह भी अच्छी तरीके से हो सके प्रतियोगिता वगैरह की। तो मैं ये बता रहा हूँ, अब मैंने आपको इसका विधान बता दिया किस तरीके से क्या-क्या करना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, भगवती का जो मैंने ध्यान बताया था वो कम से कम आपको 45 मिनट से डेढ़ घंटे तक करना है। ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है 8 माला, क्योंकि मालाओं की संख्या बहुत कम है। यदि आप ध्यान नहीं करेंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। और अपने जीवन में कुछ प्रणालियों का अभ्यास व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए, जैसे वज्रोली, वामरोली, आम्रोली, कुंभक, रेचक, पूरक, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, इस प्रकार की प्रणालियों का अभ्यास। जैसे और आपके सामान्य प्रयोगों में आ गया आपका अश्विनी, तो ख़ैर बहुत बड़ी प्रयोग होता है, विद्युत संचालिनी हो गया, शंख प्रक्षालन हो गया, इनको सीखना चाहिए और नाड़ी शोधन हो गया, ब्रह्म भेदन हो गया, त्रिकुटी भेदन हो गया, इस प्रकार के प्राणायामों को सीखकर निरंतर अभ्यास में रखना चाहिए। प्लावनी हो गया आपका, उन्मुनी हो गया, शांभवी हो गया, इनके प्रयोग से आपके जीवन में एक अलौकिकता आती है, आप अपने आप को एक साधक के तौर पर देख पाते हैं। इन तत्वों को धारण करने से, इन प्राणायामों को करने से आपकी देह शुद्धि होती है। ये आप सोच रहे होंगे कि बीच में मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं बीच में इसलिए बता रहा हूँ, इन सभी प्रणालियों के द्वारा सिद्धि को मिलने में आसानी हो जाती है और जो आप प्रयोग कर रहे होते हैं, वो पूर्णतः शत प्रतिशत सफल होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है आपका ओम ह्रीं 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 बंगलामुखी देवी ह्रीं। यहाँ पर शब्द ध्यान से देखिए, मैं मंत्र बीच में तोड़कर बोल रहा हूँ। पहले है, धीरे-धीरे बोलूँगा, चलिए आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। ये ह्रीम शब्द है, HREEM, ह्रीम, HR वाला ह्रीम है। ओम ह्रीम 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 बंगलामुखी देव्यै। अब यहाँ पर है हलीम, हलीम, ह-ल-ई-म, हलीम। ठीक है ना? ध्यान से समझिए, मंत्र में गलती नहीं हो जाए। ओम ह्रीम 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 बंगलामुखी देव्यै हलीम, ह-ल-ई-म, हलीम। ठीक है ना? हलीम शब्द है। ध्यान से, मैं बार-बार डरता हूँ इन मंत्रों को देने से, क्योंकि यदि इन मंत्रों में त्रुटि हो जाएगी तो सब काम उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान से, पहले है ओम, फिर 3 बार है ह्रीम 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 बंगलामुखी देव्यै हलीम सफाल्यम साफल्यम देहि देहि स्वाहा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, बीच-बीच मंत्र में से तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी मंत्र बोलने में गड़बड़ कर जाऊँगा इस तरीके से। ओम, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली याद है, तो डायरेक्ट वाली आदत पड़ी हुई है सीधा बोलने की। ओम ह्रीं 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 बंगलामुखी देव्यै ह्लीं, ठीक है ना? ह्लीम, इसको कुछ लोग हलीम भी बोलते हैं।
ये हलीम नहीं बोलना है आपको, हिलीम बोलना है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, कुछ लोग हलीम बोलते हैं, ओम हलीम बंगलामुखी, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको इसको हिलीम बोलना है, हिलीम, 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 ठीक है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिए, हिलीम। साफल्यम देहि देहि स्वाहा। मंत्र दोबारा बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम 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 बंगलामुखी देवी ह्लीम। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये हिलीम शब्द है, ह्रीम ह्रीम ह्रीम, फिर बंगलामुखी देवी हिलीम, यहाँ गलती मत कर देना, यही माता का बीज अक्षर है, हिलीम। साफल्यम देहि देहि स्वाहा, ये अगला शब्द है साफल्यम। सा पे बड़े आ का डंडा, फा आधा ला, या पे अन की बिंदी, साफल्यम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम 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 बंगलामुखी देवी हिलीम, साफल्यम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को देखिए, 1% को आप दीपक इधर से उधर कर देंगे, ये इधर-उधर हो जाएगा, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर मंत्र ही गलत हो गया तो फिर क्या होगा? तो मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम 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 मंगलामुखी देवी ह्लीम साफल्यम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है 8 माला। और साधना किस तरीके से करी जाती है, क्या करा जाता है, क्या नहीं करा जाता है? क्योंकि साधना करने का एक अपना विशेष नियम होता है, एक पद्धति होती है जिसमें आपको पवित्रीकरण वगैरह, शिखाबंधन, चंदन, तिलक धारण आदि जैसी कई चीज़ों को आपको संपन्न करना होता है। उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। जो वीडियो मैंने बना रखी है उसको आप देख लीजिए, वो यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप साधना के तरीके को समझ सकेंगे। जय माता की, जय महाकाल। दोबारा मिलेंगे, सबके घरों में भगवती कृपा करती रहें और सबके ऊपर माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता की, जय महाकाल, जय गणेश जी महाराज, जय माता बंगलामुखी।